गाइस, दिस साइड इज प्रतोषा वर्मा। मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं अपनी पेंटिंग क्लासेस भी देती हूँ स्टूडेंट्स को और एक बारी है बिकॉज आप लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो इस दौरान इस वजह से अभी क्लासेस भी नहीं हो पा रही है। तो मेरे माइंड में ये आया कि मैं आप लोगों को वीडियोस के थ्रू सिखाऊं जिससे कि आप लोग अपने घर में बैठ के भी सीख सके। तो आप लोगों को पता है स्मार्टफोन सबके पास होता है, नेट सबके पास होता है, तो हर कोई ये वीडियोस देख सकता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हर कोई ये वीडियोस देख सकता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो मैं अपना जो पेज बनाया है मैंने ये क्यों बनाया। मेरा पेज बनाने का मोटो ये है कि आप लोगों को पेंटिंग क्लासेस दूं, ड्राइंग की क्लासेस दूं, जिससे कि बच्चे जो सीखना चाहते हैं, जिनकी जो पेंटिंग में जो हॉबी है, जो अच्छे से उनको आगे प्रोफेशनल्स करना चाहते हैं, प्रोफेशनली उसको आगे लेके जाना चाहते हैं पेंटिंग को, तो उसको वो कैसे लेके जाएंगे। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू, अपने ट्यूटोरियल के थ्रू आपको ये सिखाऊंगी कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपका बेसिक क्या होना चाहिए, बेसिक चीज़ हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम आगे जाके हम उस चीज़ को प्रॉपरली, उस चीज़ को अच्छे से डेप्थ में कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा बेसिक ही ठीक नहीं होगा तो आप लोगों को पता है बेसिक हमारा मेन होता है, हर चीज़ का बेसिक मेन होता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, बेसिक इज मेन। तो आप लोगों को बेसिक आना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले आप लोगों को सिखाऊंगी बेसिक में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर हम ये चीज़ बनाएंगे तो इसका बेसिक क्या होगा। तो ये है बेसिक बनाने का एक तरीके से प्रॉपर मैं आपको बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करेगा, लाइक करेगा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम, अगर नहीं समझ है, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे भेज भी सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपकी प्रॉब्लम्स भी देखूंगी कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो आइए अब हम गाइज, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें ड्राइंग के लिए हमें सबसे पहले कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। बहुत बच्चों को और बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि हम मैम किस टाइप की पेंसिल यूज़ करें जिससे कि हमारी जो ड्राइंग है वो अच्छी निकल जाए। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, मैं जो यूज़ करती हूँ वो आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ करती हूँ। ये जो है बहुत, इससे शेडिंग भी इसमें अच्छी आती है, इसमें आपका काम जो है रियलिस्टिक भी निकल के आता है। तो अगर आप ये वाली पेंसिल यूज़ करेंगे तो आपका वर्क जो है और अच्छे से निकल के भी आएगा। तो आइए अब हम बेसिक चीज़ पे फोकस करेंगे कि हमारी बेसिक चीज़ है क्या। लाइन प्रॉपर, हमें बेसिक चीज़ क्या होती है, हमारी लाइन, हमें एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, अगर हम बॉक्स भी बनाते हैं, कोई क्यूब बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले उसका एक लाइन आनी चाहिए। अगर हमारी लाइन ही स्ट्रेट नहीं आएगी तो हम उसको कैसे आगे, उसको प्रॉपर कैसे शेप कैसे देंगे। जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स हैं कैसे बनाते हैं, लाइक अगर वो डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे, उनकी लाइन्स कभी ऐसे जाती हैं, कभी डायरेक्शन चेंज हो जाता है उनका, कभी कोई डायरेक्शन में चल जाता है, तो उनकी प्रॉपर एक लाइन नहीं आ पाती है। तो अगर आपको प्रॉपर ऐसी शेप, ऐसे प्रॉपर लाइन सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रॉपर लाइन्स की, लाइक दिस। लेफ्ट टू राइट जाइए स्टार्टिंग में, उसके बाद आप राइट टू लेफ्ट जाइए। इसकी आप प्रैक्टिस करिए। देन इसके बाद आप डायगोनल लाइन्स की प्रैक्टिस करिए। देन अपोजिट साइड आपकी लाइन्स जो है, कोशिश करेगा अपने हैंड को एक ही डायरेक्शन में लेके जाइए, जिससे कि अगर आप एक ही डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो आपका हाथ का फ्लो भी जो है एक ही डायरेक्शन में ही जाएगा। देखिए, ये प्रॉपर आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये आपकी तब आएगी अगर आप प्रॉपर उसको अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे, इसको कॉन्टिन्यूस लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, नेक्स्ट हमारी लाइंस होती है, हमारी जैसे डॉट लाइंस होती हैं। जैसे अगर हम डॉट लाइन, जैसे ये भी हमारी डॉट डॉट लाइंस, ठीक है, ये भी डॉट लाइन है मेरी स्ट्रेट आई है। क्यों स्ट्रेट आई है, बिकॉज मेरी ये वाली लाइन जो है स्ट्रेट लाइन थी, इसकी प्रैक्टिस थी प्रॉपर, तभी ये जो डॉट लाइन है तभी ये प्रॉपर हो पाएगा। ठीक है, बेसिक लाइंस। देन इसके बाद आपको स्पाइरल के बारे में पता होगा, जिगजैग के बारे में मैं आपको जिगजैग लाइंस के बारे में बताऊंगी। जिगजैग लाइंस प्रॉपर आप स्मॉल से बिग तक लेके जा सकते हैं। आपको उसको किस वे में लेके जाना है, स्मॉल टू बिग, बिग टू स्मॉल लेके जाना है, वो आपके ऊपर है। देन आप इसको
स्पाइरल की प्रैक्टिस करिए लाइक दिस। ये जो है आप सबका बेसिक नॉलेज है, बेसिक चीज आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक चीज हमारी यही सब चीजें होती हैं। ये हमारा स्पाइरल है। स्पाइरल स्ट्रेट लाइन से हम क्या बना सकते हैं? अगर हम कुछ बनाना चाहेंगे, कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे स्ट्रेट लाइन से, तो हम क्या बनाएंगे? बेसिक चीज, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्यूब बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन, देन ओके, देन क्यूब हम बनाएंगे तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन, एक और बॉक्स बनाएंगे। ये हमारा क्यूब बन गया। क्यूब तभी प्रॉपर बन पाया है क्योंकि लाइन स्ट्रेट थी। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं होती प्रॉपर तो मेरा क्यूब कैसे, थोड़ा मेरे हैंड की जो फोर्स है वो भी बहुत स्लो होती और मैं उसको ऐसे डायरेक्शन में लेके जाती। बट हमें ऐसे नहीं लेके जाना, हमें ट्राई करते रहना है कि हमारी जो लाइंस हैं एकदम स्ट्रेट जाए, प्रॉपर स्ट्रेट जाए। ठीक है। देन आप लोगों को सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि हम जब भी ड्रॉ करते हैं, हमारी जो पेंसिल होती है उसको हम कोशिश करें लाइट चलाने की, क्योंकि अगर हमारा बाई चांस मिस्टेक हो जाती है तो हम आर्टिस्ट, हम क्या होते हैं, हम इरेजर यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हम स्टार्टिंग में उस पेंसिल को एकदम प्रॉपर लाइट चलाते हैं, जिससे कि हम उसको इरेज तो करते ही नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो जो हमारा दूसरा हमने जो बनाया होता ऑब्जेक्ट वो हमारा दिखता नहीं है, क्योंकि हमने वो पहले ही उस चीज़ को लाइट ड्रॉ करा होता है। ठीक है। तो सर्कल सीखना है, सर्कल्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करिए लाइक दिस। इस सर्कल से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। सर्कल्स में हमारी हर चीज़, कुछ भी अगर आप बनाते हैं सर्कल से रिलेटेड, वो ये सर्कल उसमें हेल्प करता है। आप ओवल बनाना स्टार्ट करिए, ओवल लाइक दिस शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका सर्कल, आपका ओवल, ये आपकी डायगोनल लाइंस हैं। ये सब जो है हमारी बेसिक चीजें हैं, ये हमारी एकदम प्रॉपर स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए, हम ये जो डायगोनल्स है, डायगोनल लाइंस को हम किसी भी हम वे में लेके जा सकते हैं। लाइक अगर हमारी ये डायगोनल्स हैं, ये अगर हम इसको इस वे में लेके जाएंगे तो हमारा तब भी ये डायगोनल रहेगा। हम इसको इस मूव में भी लेके जा सकते हैं, हम ऐसे में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लेके जाएंगे ये स्ट्रेट हो जाएगा। एक डायगोनल लाइंस का ये हमारा अच्छा, मतलब एक बोल सकते हैं आप, अच्छा एक तरीका है कि हम उसको किसी भी वे में हम टर्न कर सकते हैं डायगोनल लाइंस को। लेकिन हमारी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारी स्ट्रेट ही रहती है, जैसे स्ट्रेट लाइन, और जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती है ऐसी, वो हमारी ऐसे रहती है। ये हम मूव कर देंगे तो हमारी वो डायगोनल में कहलाई जाएगी। लेकिन हमारी जो डायगोनल का जो एक अच्छा जो चीज़ है वो ये है कि हम उसको किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। आपका जो ये जो स्पाइरल है, स्पाइरल्स जो होते हैं, ये आपका जो, जैसे आप किसी भी चीज़, कोई भी छोटी छोटी चीज़ अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, उसके पास अगर आपको छोटे छोटे चीज़ें दिखाना चाहते हैं, वो उसको ऐसे डिज़ाइन में, स्केच में करना चाहते हैं, तो ये स्पाइरल उसमें हेल्प करता है। उसमें प्रॉपर आपको डिज़ाइन बनाने में हेल्प करते हैं। और ये जिगजैग आपका प्रॉपर, अगर आप कुछ आपने कोई म्यूरल पेंटिंग बनाई है तो आपका उसमें ये जिगजैग भी बहुत आपका हेल्प करता है ये बनाने में। अब क्यूब जो है, क्यूब आपका ये हमें स्टार्टिंग से सिखाया जाता है क्यूब कैसे बनता है। ठीक है। तो क्यूब लेकिन हर बच्चा नहीं बना पाता, हर कोई स्टूडेंट नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके अंदर एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स होता है। तो उस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स को बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर लाइंस आनी चाहिए, उसको कैसे, किस तरीके से उसको बनाना है वो आना चाहिए। और आप हमारी अब इस डायगोनल लाइन से आप ट्राइंगल भी बना सकते हैं, डायगोनल सकता है हमारा, इससे हमारा डायगोनल लाइन से हमारी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो अगर आप इस चीज़ की डेली प्रैक्टिस करें, प्रॉपर स्पाइरल्स की, प्रॉपर अच्छे से लाइंस की, प्रॉपर सर्कल्स की, सर्कल्स के ऊपर सर्कल्स बनाते रहिए। कोई भी अगर आपको रफ पेज दिखता है, कहीं भी आप फ्री टाइम होता है, आप इन सब की प्रैक्टिस करते रहिए प्रॉपर, और कोशिश करिए अपने हैंड को आप
ऐसे फिंगर रख के प्रॉपर ऐसे मत हैंड रखें, क्योंकि अगर आप ऐसे हैंड रखेंगे तो आपने जो भी ड्रॉ करा है, जो भी जैसे ग्रेफाइट फिर हमारा शीट पे फैल जाता है, तो हम जो भी ड्रॉ करते हैं तो उससे क्या होता है, वो हमारा पूरा फैल के सारा खराब हो जाता है, तो हमारी वो ड्राइंग भी बेकार हो जाती है, फिर उसको इरेज करने का भी फिर मन नहीं करता, क्योंकि वो पूरी खराब ही होगी तो फायदा नहीं होता है। तो आप लोग उसको प्रॉपर सर्कल, अगर आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो अपने हैंड को ऐसे रखिए, अपने लिटिल फिंगर को प्रॉपर उसी का आप सपोर्ट लीजिए बस। ये सर्कल्स हमारे, जैसे हम सर्कल्स जो है हमारा स्केचिंग के लिए भी बहुत दिखता है, तो इन सब की आप प्रैक्टिस करिए। अगर किसी को जो समझ नहीं आता है, अगर किसी को कुछ और जानना है तो इस कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। तो मैं अपने गाइस बस इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करेगा। अब हम कल नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।